हेलो एवरीवन। सबसे पहले थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्स टू आवर अर्लियर वीडियो। विल कीप शेयरिंग सच कंटेंट विथ यू। तो दोस्तों, आज अभी दशहरे का मौसम है, दशहरा आ रहा है। बहुत सारे लोग दशहरे की तैयारी में लगे हुए रहेंगे। अभी वैसे भी त्योहारों का मौसम आ चुका है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बात कर लेते हैं सोने के बारे में। ड्यूरिंग दशहरा, दशहरे के वक्त एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सो आपके पेरेंट्स रहेंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स या फिर आप खुद हर दशहरे को सोने में इन्वेस्ट करते रहेंगे। सो बेसिकली टुडे आई थॉट कि एक बार देख लेते हैं कि ज्वेलर के पास जाके गोल्ड खरीदना, उसको कुछ ऑल्टरनेट है क्या, कोई ऐसी चीज है रादर देन इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, हम किसी और ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो गोल्ड से रिलेटेड है। सो दो ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के लिए इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड। एक चीज तो हम ये कर सकते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गोल्ड ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये सिमिलर है जैसे कि हम शेयर मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हम इन ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ईटीएफ्स, हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक्चुअल फिजिकल गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे एक शेयर मार्केट में एक किसी कंपनी की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, वैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती है, वैसे ही इन ईटीएफ्स की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। अभी गोल्ड ईटीएफ्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ब्रोकर के पास डीमैट होना जरूरी है। इसके लिए मैंने सोचा कि एक कोई ऐसा ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं जो गोल्ड ईटीएफ्स के साथ सिमिलर है, वैसे ही काम करता है, लेकिन आपको शायद से थोड़ा और इजी होगा उनमें इन्वेस्ट करना। तो ये दूसरा ऑप्शन है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते रहेंगे, एसआईपीस करते रहेंगे, वैसे ही गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी काम करते हैं। सो बेसिकली गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड कंपनी के पास आप इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे देते हो, और एसेट मैनेज कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे से सारा पैसा इकट्ठा करके, सारे इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा करके गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करता है, और गोल्ड ईटीएफ्स एक्चुअल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। सो अल्टीमेटली आप जो भी पैसा गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वो अल्टीमेटली फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स का जो प्राइस है वो भी जैसे ही मार्केट में एक्चुअल गोल्ड का प्राइस ऊपर नीचे होगा, वैसे ही इन यूनिट्स का प्राइस भी ऊपर नीचे होते रहेगा। सो अभी आप कहोगे कि फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना है, उससे अच्छा तो मैं सोनार के पास जाके एक्चुअल गोल्ड कॉइन ले लूं या फिर कोई ज्वेलरी ले लूं। तो एक बार समझ लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है। ऐसे नहीं है कि गोल्ड, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना गलत है या अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऑफ कोर्स वो भी अच्छा ही ऑप्शन है, बट एक दूसरा ऑल्टरनेट और उसके क्या एडवांटेजेस है वो समझ लेते हैं। तो सबसे बड़े 4 एडवांटेज, वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस है, बट ये 4 ऐसे एडवांटेजेस है जो बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है। तो पहला एडवांटेज ये है कि यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वेयर टू स्टोर गोल्ड। आपने एक्चुअल में फिजिकली लिया हुआ गोल्ड आप या तो घर के लॉकर में रखते रहोगे या बैंक लॉकर में रखते रहोगे, तो आपको हमेशा एक इशू रहता है, एक कंसर्न रहता है कि अरे ये सेफ है कि नहीं, मेरे घर में सेफ रह पाएगा कि नहीं, बैंक लॉकर में सेफ है कि नहीं। और आपको अलग से उसके डिटेल्स कहीं पे लिख के रखना होगा कि मैंने कितने गोल्ड कॉइन्स बैंक लॉकर में रखे। तो ये सब जो झंझट है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में निकल जाती है। आप सिंस फिजिकल गोल्ड कैरी ही नहीं करते हो, एक्चुअल में गोल्ड ईटीएफ्स ने खरीदा हुआ है, तो गोल्ड कहां पे रखना है ये वरी निकल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप जब भी किसी भी ज्वेलर के पास जाके गोल्ड कॉइन्स या ज्वेलरी खरीदते हो तो आप हमेशा उसको पूछते हो कि कितना प्योर है गोल्ड। सो बेसिकली प्योरिटी कितनी है गोल्ड की वो हमें फिजिकल गोल्ड देख के समझती नहीं है। बट सिंस गोल्ड ईटीएफ्स एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड, गवर्नमेंट रेगुलेटेड फंड स्कीम्स है ये,
तो उसमें उनको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी पैसा हम उन्हें देंगे वो 99.5% प्योर गोल्ड में ही इन्वेस्ट होगा, तो प्योरिटी की चिंता नहीं। तीसरी सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है, अगर हम ज्वेलर के पास जाके अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कहेंगे तो वो कहेगा कि आपको अगर गोल्ड कॉइन छोटा भी लेना है तो मिनिमम 1 ग्राम का आता है, उससे छोटा कॉइन आपको इजीली नहीं मिलेगा। तो आपको गोल्ड के प्राइस के हिसाब से एटलीस्ट 4 से 5 हजार इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वेयर एज म्यूचुअल फंड्स में आप 500 रुपए जितनी कम रकम से शुरुआत कर सकते हो। आपको इन गोल्ड फंड्स में अगर इन्वेस्ट करना है तो आप बस 500 रुपए दे के भी यूनिट खरीद सकते हो इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। और सबसे बड़ी चीज, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी हमें पैसे की जरूरत है हम ज्वेलर के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मुझे गोल्ड ये बेचना है और मुझे बता दे कितना पैसा मिलेगा, क्या भाव मिलेगा। आपको उसके साथ भाव करना पड़ता है। बट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जब आप इन्वेस्ट करते हो और आपको आपके पैसे वापस चाहिए, आपको रिडीम करने हैं, तो बहुत इजीली आजकल ऑनलाइन कंप्यूटर पे भी 2 सेकेंड्स में रिडम्पशन हो जाता है। तो ये जो कन्वीनियंस है वो आपको एक्चुअल फिजिकल गोल्ड सेल करने में नहीं मिलता है। तो जब भी आपको पैसे की जरूरत है आप म्यूचुअल फंड स्कीम से बहुत इजीली विद इन फ्यू मिनट्स रिडम्पशन रिक्वेस्ट दे सकते हो और शायद से 3-4 दिन में वो पैसे आपके अकाउंट में भी रहेंगे। तो वो जो कन्वीनियंस है वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ज्यादा है। अभी आप कहोगे कि फिर मुझे किस में इन्वेस्ट करना है, क्या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना गलत है या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में ही करना चाहिए? ऐसे नहीं है, दोनों ऑप्शंस बहुत ही सही है, दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं। बस हमें देखना है कि हमें जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो पर्पस क्या है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में कि उनको किसी की शादी के लिए या किसी फंक्शन के लिए ज्वेलरी बनानी रहती है, या बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको ज्वेलरी अच्छी लगती है, पहनना अच्छा लगता है। तो अगर आपका पर्पस वो है तो शायद से फिजिकल गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। बट अगर आपका पर्पस प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से है, आपको बस इन्वेस्ट करना है आपका पैसा, देन आई बिलीव वो फिजिकल गोल्ड कहाँ पे सेफ रखे, वो उसका रिकॉर्ड रखे, उससे ज्यादा कन्वीनियंट आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है। सो बेसिकली क्या सिलेक्ट करना है ये आप इजीली डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या पर्पस है। दोनों ऑप्शन सही है, सिलेक्ट विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू। अभी आप कहेंगे कि कौन से फंड्स है, तो वैसे तो सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज, जितनी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है, सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने एक ना एक तो गोल्ड स्कीम्स लॉन्च की ही हुई है। बट अगर फिर भी अगर हम लोग देखेंगे कुछ इलिस्ट्रेशन या एग्जांपल्स देखेंगे तो HDFC का गोल्ड फंड है, SBI का गोल्ड फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का गोल्ड फंड है, आदित्य बिरला का गोल्ड फंड है। तो ये सारे फंड्स आपको इजीली मिल जाएंगे, आपको बस आपके ब्रोकर के साथ बात करनी पड़ेगी या फिर ऑनलाइन भी आप इजीली गोल्ड फंड्स खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थे कुछ क्विक ऑप्शंस फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। एक ऑल्टरनेट कौन से है वो हमने ट्राई किया था क्विकली आपको बताने के लिए। इसके बाद भी ऐसा कंटेंट शेयर करते रहेंगे हिंदी में। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका कुछ फीडबैक है, कुछ क्वेरीज है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड और टू कंसिडर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।